आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज इट डिफाइंस द एक्ट कि एक्ट में क्या है क्या नहीं है, ये एक्ट किसके बारे में डील करता है क्या नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक्ट क्यों बना है, इसका मतलब क्या है। An act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself or one or more other living person, and to transfer property is to perform such act. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, किसी को अपनी प्रॉपर्टी देना, एक लिविंग पर्सन को। इसमें लिविंग पर्सन आता है। आप अपनी प्रॉपर्टी एक बंदे को भी दे सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी दो बंदों को भी दे सकते हो। इट डजंट मीन कि आप अपनी प्रॉपर्टी खाली एक ही को दे सकते हो, आप दो को भी दे सकते हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता कि आप एक को प्रॉपर्टी दे सकते हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बस मतलब ये आ जाता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, एक जने हो दो जने हो कितने भी हो। The word property has not been defined in the Act, but it has a wide meaning and includes properties of all description. प्रॉपर्टी का जो मतलब है कि प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, जो इंसान का है वो कुछ भी ट्रांसफर कर सकता है, जो उससे बिलोंग करता है, जो उसका है। प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन नहीं है कि अगर हम मान लें कि एक प्रॉपर्टी है कि 100 गज की 50 गज की, डजंट मीन कि प्रॉपर्टी के लिए एक एरिया होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग। इंक्लूड करता है मूवेबल, इनमूवेबल एंड इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज। इन तीन कैटेगरी में आ जाते हैं। मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। लाइक मेरे पास कोई भी फोन है, वो मेरा है, मैं किसी और को दे सकती हूँ, इट कैन बी माई प्रॉपर्टी। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी अ हाउस और एनीथिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में कार भी आ सकती है, आप कार किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटैंजिबल, the word transfer has also very wide meaning। जो ट्रांसफर वर्ड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफर वर्ड है उसका भी बहुत वाइड मीनिंग आता है। ट्रांसफर बहुत तरह के हो सकते हैं हमारे। सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज एंड गिफ्ट। सेल, सेल इज एन आउट एंड आउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल, अपनी प्रॉपर्टी मैंने किसी को सेल कर दी, मैंने दी नहीं है, मैंने सेल करी है। if we do a sale of something, then हमारे पास कुछ in return भी आता है। मॉर्टगेज, सेल में हमने प्रॉपर्टी दे दी, देन आगे हमारे पास उस चीज को लेके हमारे पास कोई राइट नहीं रहता। जो हमसे बाय करेगा वो प्रॉपर्टी, उसके पास वो राइट होता है। मॉर्टगेज, there is a transfer or limited interest of the property। mortgage means that there is a limited interest। लिमिटेड ट्रांसफर मतलब ये नहीं कि तुम पूरा मतलब उसको सब कुछ हो गया, नहीं, दे आर लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लीज, a lease is a transfer of right to enjoy immovable property for a certain period of time। लीज हो गया, लीज हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि हाँ तुम इतने टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को। लाइक हम अपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी देते हैं रेंट पे, हम लीज पे दे रहे हैं कि हम हाँ इतना टाइम इंटरवल का रेंट एग्रीमेंट बन गया कि आप 11 मंथ्स के लिए हमारी प्रॉपर्टी आपकी। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड आ जाता है, उसको लीज कहते हैं। एक्सचेंज, एक्सचेंज इज लाइक अ सेल but differ from it as regards to consideration। In sale, consideration is money, exchange is another thing। Let's connect the exchange and sale together। As in the exchange, we exchange something but not in consideration। अगर हम इसको सेल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो हमें वो पैसे देगा, हमें कंसिडरेशन मिलेगी, वो हम अपनी सेल वैल्यू होती है, हमारे पास उसको कोई राइट नहीं रहता। एक्सचेंज में मतलब हम उस चीज के बदले कोई और चीज देते हैं। अदरवाइज मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रही हूँ तो उसके बदले वो मेरे को कुछ दे रहा है। अगर मैं उसको अपनी कार दे रही हूँ सेकेंड हैंड, तो वो मेरे को बाइक दे रहा है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, बट इसमें कंसिडरेशन नहीं आती। कंसिडरेशन मीन्स अ मॉनेटरी वैल्यू।
गिफ्ट, देयर इज नो कंसिडरेशन। एक गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता। एज मैं खुश होकर किसी को कुछ गिफ्ट दे रही हूँ तो इन रिटर्न मेरे पास कुछ नहीं आएगा। बट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है मैं किसी और को दे रही हूँ, गिफ्ट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। So there are five kinds of transfer. The first one is sale, the mortgage, lease, and exchange and gift. It's very important to remember all the things if we are going to know what is the concept of property. कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पांच तरीके आ जाते हैं: सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज एंड गिफ्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी कम टू द एसेंशियल्स कि मतलब क्या एसेंशियल है, कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए देन वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बनेगी, अदरवाइज वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर मस्ट बी बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन। एग्जैक्टली मैंने पहले कहा था, जैसे कि एक लिविंग पर्सन के बीच में होता है ये। एंड द ट्रांसफर मस्ट बी टू और मोर पर्सन। ट्रांसफर, मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ तो दो पर्सन बीच में इन्वॉल्व हो गए। अगर मैं दो बंदों को अपनी प्रॉपर्टी दो डिवाइड करके दो बंदों को देती हूँ तो मोर पर्सन हो गए। तो देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन एंड दे आर लिविंग पर्सन। इट डजंट मीन कि कोई बंदा मर गया या उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप लिविंग को ही अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। Now, therefore, there cannot be transfer to person not in existence at the time of transfer. Exactly, आप उस बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते जो उस टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो बंदा मर गया है या जिसकी डेथ हो गई, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी। द लिविंग पर्सन इंक्लूड, जो लिविंग पर्सन है डजंट मीन कि लिविंग पर्सन हो। द लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। हमारी जो कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि जो कंपनी होती है वो भी एक लिविंग पर्सन होती है, वो अलग एंटिटी होती है कंपनी के पार्टनर से। कंपनी से अलग एंटिटी होती है कंपनी की, बिल्कुल, तो कंपनी भी लिविंग पर्सन में ऐड होती है। द सेकेंड वन इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। Property of any kind of may be transferred except as otherwise mentioned in section 6 subsection A to I cannot be transferred. Therefore, those property described in clause A to I of section C cannot be transferable. There are restrictions on the transfer of property and the transfer of in contravention of any of the clause given in section 6 to A is null and void. जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए एज इन द सेक्शन 6। सी पे आते हैं, द ट्रांसफर मस्ट नॉट बी, ट्रांसफर नहीं है, अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। जो सेक्शन 6 में इंटरेस्ट गिवन है उसके नेचर के अगेंस्ट होगा तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए इनलीगली तरीके से उस मतलब जिसको अपनी प्रॉपर्टी, जो हमारी बाय कर रहा है प्रॉपर्टी, उसको फ्रॉडली या कुछ भी किसी भी मतलब इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं मानी जाएगी। एंड कंसिडरेशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which provide consideration or object is unlawful. Now we come to the difference between movable and immovable property. The immovable property can easily be transported from one place to another without changing its shape, capacity, quality, and quantity. And the immovable property cannot easily be transported from one place to another. If transported, it will lose its original shape, capacity, quality, and quantity. As जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, हम उनको उनकी बिना शेप चेंज करें, उनकी शेप कैपेसिटी चेंज हो जाती है, क्वालिटी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो आती है जिनकी ओरिजिनल शेप बनी रहती है, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ चेंज नहीं होती, एज इट इज will remain same. The examples are vehicle, books, utensils, timber, etc. And for the immovable property, the examples are land, houses, trees attached to the ground. As the things which are attached to the ground, tree is also an example of immovable property. आप ट्री को मूव नहीं कर सकते। अगर ट्री कहीं है तो आप उसको शिफ्ट करके कहीं और जाके नहीं उगा सकते, या कहीं और जाके नहीं उसको आपसे कह सकते कि हाँ ये ट्री है, लाइव है। उसकी अपनी वो रूट्स छोड़ देते तो ट्री विल डाई। Mango tree, if cut and sold for timber purpose, are deemed as movable property.
Mango tree, if sold for nourishment and for fruits, they are deemed as the immovable property. आज इसमें ट्री का एग्जांपल दिया, मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री की आप उसको यूज कर रहे हैं टिम्बर को एज, तो दीज आर द मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड आप उसके फ्रूट्स खा रहे हैं, आपने तोड़ के फ्रूट्स खा लिए एंड आप उसको किसी चीज से मतलब सेल करने के लिए यूज करें तो ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी। The contract for cutting the bamboos and collection of bead leaves for O. Swedger comes under movable property. Cutting the bamboos for a number of years under a contract comes under immovable property. The movable property need not to be registered under the Indian Registration Act 1908. It is purely optional. Whenever the immovable property is transferred, it must be compulsory registered under the Indian Registration Act 1908. As in the movable property, there is no need to have the registration under the Registration Act. आप हम एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी एग्जांपल लेते हैं हाउस को, तो हाउस का रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी रजिस्ट्री मिलती है आपको अपने हाउस की। हाउस इज द बेस्ट एग्जांपल टू नो द डिफरेंस बिटवीन द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। आप हाउस है, हाउस की रजिस्ट्री होती है, हाउस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट शिफ्ट अ हाउस टू अनदर प्लेस, but immovable properties are the thing which can you move. And in this, the movable property is liable to sales tax and central tax subject to certain restriction and condition under the Andhra Pradesh Interstate Act 1958 and the Central Sales Tax Act 1956. The immovable property is not liable to sales tax, but stamp duty is to be paid under the Indian Stamp Act 1899 and registration fee is to be paid under the Indian Registration Act 1908. Mere delivery with intention to transfer the movable property completes the transfer. Mere delivery does not sufficient for a valid transfer. The property must be registered in the name of the transfer. एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें पता होता है कि हाँ हमने ऑर्डर प्लेस किया, देन कॉन्फर्मेशन आता है, देन हमारा उसमें आता है ट्रैकिंग में, आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, प्रोसेसिंग कहते हैं जिसे हम। एंड देन फाइनली हमारे पास जब डिलीवर्ड हो जाता है, हमारा ऑर्डर वहां खत्म होता है कि हाँ आपके यहाँ आपने रिसीव कर लिया, आपके पास मैसेजेस आते हैं कि आपने रिसीव कर लिया ऑर्डर, हाउ डू यू लाइक इट और नॉट। ये उनकी डिलीवरी के बाद उनका प्रोसेस खत्म हुआ है डिलीवरी के बाद। बट फॉर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक हाउस, आप हाउस तो उसके घर जाके नहीं दे सकते, तो एक जो हमारा इन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो रजिस्ट्री है वो अगर ट्रांसफर ने ट्रांसफरी के नाम कर दी। ट्रांसफर वो होता है जो ट्रांसफर कर रहा होता है, ट्रांसफरी वो होता है जो अपने नाम करा रहा होता है, जिसको वो ट्रांसफर कर रहा होता है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ तो मैं ट्रांसफर हुई और आप ट्रांसफरी हुए। जब तक मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं कर देती, आपको ट्रांसफरी, आप ट्रांसफरी बन जाते हैं, इसमें मेरा आपका जो प्रोसेस है ट्रांसफर का वो कंप्लीट होता है जब आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो जाती है। बट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस, बट फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी तो डिलीवरी नहीं होती उस चीज की, वो चीज कंप्लीट नहीं होती। मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट फॉर्म एन acceleration to an ancestral impartiality state. Immovable property only forms an identity to an ancestral impartial state. इसमें हमारे केस दे रखे हैं ठाकुर हरि सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है महिंद्रा सिंह जी वर्सेस ईश्वर सिंह जी। आपको ये केसेस दिए गए हैं, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि आपको मतलब इतना सफिशिएंट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में कि हाँ व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव, कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्यों लाया गया, मतलब इसके पीछे का इंटेंशन क्या था कि हाँ ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्या रोल है। क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तब तक आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को नहीं कर सकते। कोई भी बेयर एक्ट का पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता हो कि लाया क्यों गया, किसी एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी थी हमारी सोसाइटी में।